नमस्कार दोस्तों, आइए आपको कुछ बताते हैं हम रोचक तथ्य। गौतम अडानी जी ने रचा इतिहास। जी हाँ दोस्तों, गौतम अडानी ने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। सिर्फ एलन मास्क हैं आगे, जाने कहाँ से आ रहा पैसा। जी हाँ दोस्तों, आप शायद गौतम अडानी जी को जानते होंगे। गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस बन गए हैं। अब दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में एलन मास्क के बाद अब गौतम अडानी ही हैं। जी हाँ दोस्तों, बोफोर्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी ने यह स्थान अर्नाल्ड को पछाड़कर हासिल किया है। हालांकि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में अभी वह तीसरे स्थान पर ही हैं। बोफोर्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक आज दोपहर तक अडानी की दौलत में कुछ 5.5 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है। अब वह 155.7 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अरबपति नंबर 2 हो गए हैं। उनके ऊपर यानी नंबर 1 पोजीशन पर एलन मास्क हैं, जिनके पास 273.5 अरब डॉलर की संपत्ति है। अडानी के बाद तीसरे नंबर पर अर्नाल्ड 155.2 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पर है। अगर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बात करें तो वो इस लिस्ट में 92.6 अरब डॉलर के साथ 8वें नंबर पर हैं। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से आ रहा है अडानी के पास इतना पैसा। अडानी की दौलत का बड़ा हिस्सा अडानी समूह के पास सार्वजनिक हिस्सेदारी से प्राप्त होता है, जिससे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। मार्च 2022 का एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन में उनके पास 75% हिस्सेदारी है। वह अडानी टोटल गैस का लगभग 37%, अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र का 65% और अडानी ग्रीन एनर्जी का 61% मालिक हैं। ये सभी कंपनियां सार्वजनिक रूप से कारोबार करती हैं और अहमदाबाद में स्थित हैं। आइए दोस्तों, आपको कुछ अडानी जी की कहानी बताते हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अडानी के पास भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह संचालक, थर्मल कोयला उत्पाद और कोयला व्यापारी हैं। गौतम अडानी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। कॉलेज छोड़ने के बाद किशोरावस्था में ही वह मुंबई चले गए और अपने गृह राज्य लौटने से पहले उन्होंने हीरा कारोबार में काम किया। उन्होंने वैश्विक व्यापार में अपनी शुरुआत अपने भाई के प्लास्टिक व्यवसाय के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) के आयात के साथ ही 1988 में उन्होंने वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज की स्थापना की। अडानी एंटरप्राइजेज में 1994 में गुजरात सरकार से मुद्रा पोर्ट पर अपने स्वयं के कार्गो को संभालने के लिए एक बंदरगाह सुविधा स्थापित करने की मंजूरी ली। परियोजना में क्षमता को देखते हुए अडानी ने इसे एक कमर्शियल बंदरगाह में बदलने का फैसला किया। उन्होंने भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह बनाने के लिए पूरे भारत में 500 से अधिक लैंडलॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके रेल और सड़क संपर्क बनाया। दोस्तों, रेल और सड़क का संपर्क बनने से बहुत कुछ फ़ायदा हुआ। अडानी ने 2009 में बिजली उत्पाद में प्रवेश किया। मुद्रा पोर्ट की वेबसाइट के अनुसार 1997 में डाकुओं द्वारा अरबपति अडानी को फिरौती के लिए अगवा कर लिया गया। वेबसाइट के अनुसार जब आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया तो अडानी ताज होटल में बंधकों के बीच बंधक थे। दोस्तों, अडानी को इस मुकाम तक पहुंचाने में मील के पत्थर साबित हुए। 1962 में गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद, भारत पश्चिमी राज्य गुजरात में हुआ दोस्तों, और वो 1980 में मुंबई में हीरा व्यापारी के रूप में काम किए। 1981 में अपने प्लास्टिक कारखाने में भाई की मदद करने के लिए अहमदाबाद लौट आए। जी हाँ दोस्तों, 1988 में अपनी प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज की स्थापना की। 1994 में मुंद्रा में अपनी कंपनी के कार्गो को संभालने के लिए एक बंदरगाह स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त की।
जी हाँ दोस्तों, 1997 में अडानी का अपहरण कर लिया गया और फिरौती के लिए बंधक बना लिया गया था दोस्तों। 2007 में मुद्रा पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने भारत में कारोबार शुरू किया। 2008 में मुंबई के ताज होटल में हुए हमले में बाल बाल बचे थे। 2009 में अडानी पावर ने